स्तोत्र संहिता 34 17 को पढ़ेंगे, 18 को पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आमीन, हालेलुया। आज यहाँ पर सुनने वाले सभी लोग अपने कान खोलो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। और परमेश्वर वो जिनके द्वारा तुम और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसकी वाणी सुनने की इच्छा करते, क्योंकि हम सभी उसी की ओर से हमने पाया है और पाए हैं। धर्मी दुआई देता है। परमेश्वर के पवित्र लहू द्वारा शुद्ध किए गए हर कोई धर्मी है। वो जब उसकी जरूरत, उसकी आवाज, उसकी पुकार में उसकी जरूरत मालूम होती है, और जिस रीति से बुलाता है, किस रीति से परमेश्वर की स्तुति करता है। यहाँ पर मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब वो स्तुति करते परमेश्वर की करते हैं, और कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वे सिर्फ और सिर्फ रीति रिवाज, क्रिस्ती है, अभी आराधना है, इसीलिए करते हैं। मैं एक बता दूं आपको, परमेश्वर उन लोगों का प्रार्थना ग्रहण करता है जो उनकी पुकार में मालूम होता है उनकी जरूरत, उसकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। इस कलिशा में मैं हर तरह से मैंने आपको वचनों को दिया है, और हर वचन हम क्या होना चाहिए, हम क्या होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा। आज फिर एक बार हम उन्हीं वचनों को देखेंगे, हम क्या होना चाहिए। परमेश्वर हमारे लिए क्या किया, वो इतना काफी है कि उसने हमारे लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, हम सभी को धर्मी ठहराया। वो संसार को छोड़ जाने से पहले वो कुछ कह कर भी गया। मैं कहूं कि आपको अनाथ तो नहीं छोड़ गया, वो आपसे कुछ कह कर गया, वो अपने चेलों से कुछ कह कर गया। आज जब तुम यहाँ पर कुछ सुनोगे, मैं सुबह के समय में ये वचन को मैंने टोटल में भी बांटा, तो आज ये वचन में फिर एक बार मैं इस स्थान पर भी बताना चाहता हूँ, और परमेश्वर मुझे लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला हम यूहन्ना की किताब रखा, यूहन्ना की किताब 16 अध्याय। सोलह अध्याय 12, 13, 14, 15 ऐसा पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। देखो, ये सत्य आत्मा के विषय में परमेश्वर बेचैनी से अपने चेलों से कहना चाहा। ये हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में हम देख सकते हैं। 14 अध्याय में वो कहता है, मैं एक और सहायक जो इस संसार में, इस अंधकार के बीच में किस तरह का जीवन जीना है। यहाँ पर कई लोग प्रार्थना करते हैं, मैंने बताया सुबह में प्रार्थना करते हो, श्वास देते हो, कोई देता है, देते हो, तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम सेवकाई के उठते हो, मगर इतना ही काफी नहीं है। सबसे पहला ये सब सेवकाई करने से पहले सबसे पहला सेवकाई अपने घर से आरंभ होता है। आज मैं यही बताना चाहता हूं। यहाँ पर परमेश्वर की अगुवाई है, होता है सत्य का आत्मा आएगा। वचन पढ़े जल्दी। अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न करेगा। भाई बहन, अगर अपनी मर्जी से अगर नहीं जीना है, परमेश्वर की आत्मा की अपेक्षा करो।
अगर तुमने अभी तक अगर नहीं पाया है, वो प्रार्थना करके वो अभिषेक के परमेश्वर से विनती करो। वो आत्मा के बगैर कोई भी, केवल तुम कह सकते हो मैं क्रिस्ती हूँ। यहाँ पर बैठे हो कई लोग ये कह सकते हो, ये दावा कर सकते हो मैं क्रिस्ती हूँ, मगर आपको परमेश्वर देखकर कहना चाहिए ये क्रिस्ती है। तुम हो बोलने में और वो है बोलने में बहुत फर्क है। है बोलने में पूरा जीवन बदल जाएगा। कई लोग कुछ अच्छे काम करने के कारण ये समझते हैं मसीह जीवन इतना ही में है। नहीं, तुम्हारा 1 घंटा प्रार्थना, मैं बताऊं अच्छी बात बताऊं, तुम प्रार्थना नहीं करेगा चलेगा, तुम्हारे काम अच्छे काम। इसलिए परमेश्वर दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय, सभी को एक ड्यूटी है। तुम यीशु को जान लो, ये बोलने के बजाय परमेश्वर दूसरा कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 3 वचन में लिखता है तुम मसीह का घर। यहां पर हम सभी को एक जिम्मेदारी है। हर पति को एक जिम्मेदारी है, हर पत्नी को एक जिम्मेदारी है, हर मर्द को एक जिम्मेदारी है। क्रिस्ती जीवन केवल उठकर प्रचार करना और क्रिस्ती जीवन केवल परमेश्वर के बाहर जाकर परमेश्वर का सेवकाई करना और ट्रैक्स बांटना यही नहीं है। यीशु मसीह जब आज हम कुछ सच्चाई को जब हम देखेंगे उससे और अच्छे नए तरीके से आप सुनेगा। यहाँ पर ये परमेश्वर की आत्मा का बुलाई है। अगर आज आप सुनकर, नहीं तो आपका जीवन आपके अपनी परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे बातें करता है। तुम परमेश्वर को अपमान कर सकते हो, कैसे तुम उसके अनुसार ना चलते हुए तुम परमेश्वर का अपमान करते हो, कर सकते हो। तुम ये कहने की आवश्यकता नहीं, वो श्रापित है। नहीं, तुम्हारा काम यीशु को कहता है, तुम्हारा काम से ये मालूम होता है वो श्रापित है। तुम्हारे काम, गंदे काम, हम क्या होना चाहिए परमेश्वर के, परमेश्वर जब कहता है वो बोलता मैं मानव को बनाया, ये मेरी महिमा है। उस महिमा को पाने के लिए वो उसने अपना एकलौता पुत्र को भेजा और वो कहता है मुझे बहुत कुछ कहना है, मुझे बहुत कुछ कहना है। सिर्फ प्रार्थना नहीं है, वो अगर प्रार्थना ही होता तो कुछ बातों को बताकर समाप्त करता, वो बहुत सी बातों को बताया। उनमें से हम एक भी बातों को नहीं करते और कहते हैं मैं क्रिस्ती हूं। आप कह सकते क्रिस्ती है और परमेश्वर कहना चाहिए तुम क्रिस्ती हो। बाइबल बोलता है तुम मसीह का घर। बहुत कैसा घर? तुम बाहर जाके सेवकाई करने से पहले सबसे पहला तुम अपने घर से आरंभ करो। आज यहाँ पर बहुत लोगों को तकलीफ होने वाला है। मैं तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, मैं आप जिंदा है तो आपको ये सच्चाई को सुनो। मैं भी चलता हूं, मैं आप पर जिम्मेदारी को डालकर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रचार नहीं करता, मैं स्वयं चलता हूं और परमेश्वर चाहता है कि आप चले, नहीं तो शैतान तुम्हें धोखा देता है। इसे परमेश्वर क्या होता है मत्ती 24 वो कहता है सबसे पहला यीशु आने से पहले सबसे पहला होने वाली बात एक ही है, धोखा ना खाओ। धोखा देने वाला आएगा, धोखा ना खाओ। आज हम धोखे से बाहर आएंगे। यहां पर लिखता है सत्य का आत्मा तुझे बताएगा तुम किस मार्ग में चलना है। तुम आत्मा में चलते हो क्या? सबसे पहले वो सवाल उठता है। अगर तुम चलते हो तो तुम पिता की आवाज सुनते हो और पिता की आवाज तुम्हें सिर्फ बनाता है। 3 अध्याय और 3 अध्याय तुम मसीह का खत तुम सुनते हो, तुम चलते हो, मसीह का खत है। तुम जहां पर रहते हो वहां पर एक उदाहरण है। जब तुम रिक्शा चलाते हो तुम्हारा रिक्शा स्टैंड में तुम उदाहरण है। मैं रिक्शा का नाम क्यों ले रहा हूं? सभी को एक जिम्मेदारी है। यीशु मसीह को बताने का जिम्मेदारी है। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय वो कहता है, वो बोलता है किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा,
मगर एक लौता पुत्र जो पिता के क्रोध में है वो बताया, ये पृथ्वी में बताया इस तरह का जीवन जीने के लिए तुम समर्पण करो। वही बातों को मैं बताऊं, यहां बड़े सुंदर समय में आपको कड़वा लगेगी, मगर सच बात वो है। उसके आगे का वचन क्या देखो, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वो अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा, जो कुछ हमें जो कुछ सुनेगा, इससे बढ़कर क्या चाहिए, जो कुछ सुनेगा वो तुमसे कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो तुमसे कहेगा। वो कौन? परमेश्वर का आत्मा। इस संसार का धन संपत्ति पैसा मिले या ना मिले, परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है। वही आत्मा तुम्हें पिता के पास पहुंचाता है, और वो कोई और आत्मा नहीं है, परमेश्वर का आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाया। रोमियो 8 में कहता है जो यीशु मसीह को जिलाया वो आत्मा तुम में है, तुम में है। अगर वो तुम में है तो तुम क्या है? तुमने किसको पहन लिया है? तुमने किसको पहना है? क्रिस्ती कहने के लिए तुम्हारा काम से बताया जाता है तू क्रिस्ती है, तुम क्रिस्ती हो, तुम मसीह की खत हो। जब तुम स्कूल में जाते हो तुम मसीह का खत हो। जब तुम घर पर रहते हो, सास के लिए, ससुर के लिए एक अच्छा बहू हो। अरे तुम्हारा सेवक है, सबसे पहले तुम्हारा घर से आरंभ होता है। मैं आपको बताऊंगा यीशु मसीह क्या बोला। 10 नियम को 2 नियम में बदल दिया। सभी को मालूम है ये बात। सबसे पहला नियम क्या था? मत्ती की किताब निकाली, इसमें हाथ रखे। मत्ती की किताब, मत्ती की किताब, जीसस, मत्ती की किताब, प्रेज़ द लॉर्ड। बाईसवां अध्याय, 36वां वचन से पढ़े। 36, 36, 37, 38, 39 तक पढ़े। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? आमीन। व्यवस्था में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सा है? और यीशु मसीह अपने होठों से कहता है, क्या कहता है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से, अपने सारे मन, ध्यान से सुनो, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, जो जिंदा है, जो जीवित है, जो धड़कता है, वो धड़कन के पीछे एक नाम होना चाहिए, यीशु नाम। तुम्हारा श्वास के पीछे अगर किसी का नाम होता है, यीशु नाम। अगर तुम सुबह बाहर निकलते हो, घर में पहुंचते हो, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम लेने के बाद होना चाहिए। तुम अपनी ओर से नहीं है, तुम अपनी ओर से नहीं है। तुम्हारे अंदर चाहे कौन सा भी बीमारी रहने तो वो बीमारी को तब तक अधिकार नहीं चाहता तुम परमेश्वर के साथ हो। ये याद रखो। तुम जब तक, चाहे वो बीमारी संसार की रीति से तुम्हारा जान लेवा होगा, मगर यीशु के पक्ष में अगर रहेगा वो बीमारी आपका जान नहीं ले सकता। कारण तुम परमेश्वर के बलवीन हाथों के नीचे, कोई साधारण इंसान नहीं है वो। और तुम अपना भविष्य भी नहीं बना सकते। तुम बनाना चाहो तो भी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर बोलता वो सबसे पहले अपने धन मन सब ऊंचाई के साथ सबसे पहला नियम। से बड़ा वो नियम क्या है? सबसे पहला, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। बड़ा और सबसे मुख्य नियम, आज्ञा यही है। दूसरा नियम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या बोलता है? और उसी के समान यह दूसरी भी है, उसके ही समान, उसका ही समान एक दूसरा नियम भी है। क्या है वो? कि तू अपने
पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तू अपने पड़ोसी से अपने समान, जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है उसी रीति से तू अपने पड़ोसियों से भी प्रेम कर। कितने लोगों को ये बात समझ में आया कि दूसरा नियम बाकी 6 नियम, जैसा 10 नियम में पहला 4 नियम परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, बाकी 6 नियम पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, संसारिक रीति से जुड़ा हुआ है। वो याद रखिए। हम सभी लोग समझते हैं पड़ोसियों से प्रेम करना, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे घर के बाजू में जो है उसकी सेवा करना, ऐसे कई लोग समझते हैं। तुम अपने घर पे सबसे पहला पड़ोसी, पति से मैं पूछता हूं तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी कौन है? पत्नी से मैं पूछता हूं तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी कौन है? कोई सही जवाब दे सकते? पति, तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी कौन है? पत्नियां, तुम्हारा सबसे पहला पड़ोसी कौन है? पत्नियां बोलो। पति जो सबसे पहला तुम्हारे साथ तुम्हारे बाजू में सोता है, सबसे पहला पड़ोसी वो है। पत्नी से कहता हूं, पत्नी का सबसे पहला पड़ोसी कौन है? पति। उसके सामने तुम उदाहरण बनो। तुम मत बोलो मेरे पति का ट्यूबलाइट बंद हो गया, वो अंधकार हो गया है। नहीं, अंधकार में ज्योति चमकता है और तुम ज्योति हो। और यीशु मसीह मत्ती की किताब में कहता है तुम इस संसार का ज्योति है और तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ ज्योति देना। तुम्हारा काम है ज्योति देना। हम सेवा करने के लिए बाहर जाते हैं, मंच में खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को बताने की इच्छा करते हैं। वो सेवक है, परमेश्वर नहीं बोला। वो सेवक है, परमेश्वर अपेक्षा नहीं कि सबसे पहला तुम्हारा सेवक है अपने ही घर से, अपने पड़ोसियों से उस रीति से प्रेम कर जिस रीति से तू अपने आप से करता है। तुम बोलेगा मेरा पति एकदम नालायक है, ये हर कोई कहता है और हर पत्नी कहता है, हर पति कहता है मेरी पत्नी बहुत नालायक है, पति कहता है मेरी पत्नी बहुत नालायक है। क्यों? तुम्हारी पहचान परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, पहला नियम आपके अंदर नहीं है, इसीलिए तुम अपने होठों से कहते हो। पड़ोसी से प्रेम करना मतलब तुम लोग समझते हो, पड़ोसी अगर एक बाटी बाची दिया तो दूसरा बाटी यहां से बेचना। वो कोई कांदा मांगता है, एक मांगा तुमने तोड़ दिया, बहन लेके जा, और तुम अपने मन में सोचते मैं दूसरे को मदद किया। परमेश्वर वो नहीं बोला। सबसे पहले तुम अपने पति की सेवा और पत्नी की सेवा और पत्नी का ये काम नहीं कि बाइबल को ये बताया कि पति क्या करे, कभी बताया वो खत तुम सिर्फ अपना खत पढ़ो, तुम्हारा काम क्या वो करो। तुम पति को मत बताओ ये लिखा है पति ऐसा करना है, नहीं, उसका खत पढ़ने का तुमको कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा पति क्या करना चाहिए वो खत पढ़ो, तुम चलो। तुम्हारा आरंभ वैसा होना चाहिए। तुम 2 घंटा प्रार्थना करो या 4 बातें दिन में पढ़ो, अगर ये सब यहां से आरंभ नहीं होगा वो परिवार नहीं है और वो परमेश्वर का नहीं है। और भी पति अपने संसारिक रीति रिवाज, पति बोलेगा तो पति आगे तो बैठ गया तो मेरे पानिया चाहिए। पति हमेशा समझता है कि वो मेरे पाँव के नीचे होना चाहिए। वो संसारिक रीति से तुम क्रिस्ती नहीं होना चाहिए। अगर तुम क्रिस्ती है परमेश्वर का वचन को मानना चाहिए। वचन क्या लिखता है? गलाती की किताब निकालेंगे, गलाती की किताब, गलाती की किताब गलाती की किताब 3रा अध्याय 27वां वचन से पढ़ो। 27
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है। कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? हाथ उठाओ। कितने लोग प्रभु भोजन लेने वाले हो अभी आके? कितने लोग प्रभु भोजन लेने वाले? सभी लोग हाथ उठाओ। ऐसा आधा हाथ मत उठाओ, तो इसका मतलब अभी भी आपको विश्वास नहीं। हाथ उठाओ। कितने जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है वो क्या बता रहे? और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह का बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुमने क्या पहन लिया है भाई? अरे यीशु मसीह को पहन लिया है। तुमने बपतिस्मा लिया है, तुमने मसीह को पहन लिया है। अगर तुम मसीह को पहन लिया है तो आगे नीचे लिखता क्या लिखता? देखो, तुम इस संसार से अलग है अभी। तुम केवल क्रिस्ती कहने के लिए नहीं, कहलाने के लिए नहीं, तुम्हारा काम अभी बताएगा तुम क्रिस्ती है, तुमने मसीह को पहन लिया है। यहाँ पर लिखता है जो कोई मसीह का, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है वो यीशु को पहन लिया है, यानी कि उसका पुराना कपड़ा को निकाल कर बाहर फेंक दिया, उसका पुराना जीवन उसके अंदर से निकाल दिया और कह दिया मैंने मसीह को पहन लिया। अगर बपतिस्मा का अर्थ नहीं मालूम, घर पे जाके 6वां अध्याय पढ़ो, 1 से लेके 14 तक लिख के रखो, घर पे जाके पढ़ो। बहुत होशियार मत पढ़ो, घर पे जाके पढ़ो, नहीं तो धोखा खा जाओगे। तुम जो काम करते हो वो काम से तुम और हम परमेश्वर के राज्य में क्या उसको देख भी नहीं सकेंगे। उसके राज्य की तो बहुत दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकोगे। परमेश्वर का वचन हमको बनाना चाहता है। यहाँ पर लिखा तुमने अगर मसीह को पहन लिया तो उसका अगला वचन क्या लिखा? देखो, आप ना कोई यहूदी रहा, आप ना कोई यहूदी रहा, और ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, ना कोई नर, ना कोई पुरुष, ना कोई स्त्री, ना कोई नर ना नारी। आगे क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। आमीन। वो सब अभी क्या कर दिया? ये डिवीजन लाने वाले, हमको और तुमको डिवीजन लाने वाले को सबको एक ही डब्बे में बंद कर दिया है। क्यों? तुमने मसीह को पहन लिया है। कितने लोगों को समझ में आता है? क्रिस्ती जीवन केवल 2 घंटा प्रार्थना नहीं है, तुम 4 बजे उठ के प्रार्थना करते, वो नहीं है, उतना ही नहीं। अगर तुम उतना ही समझते हो तुम धोखे में है, तुम धोखा खा और तुम धोखा खाना चाहते हो। इसी 2 घंटा ही अगर प्रार्थना है, बाइबल पढ़ना ही उतना है, तो ऐसे कई लोग हैं जो परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते। क्रिया अगर नहीं है तो आपको परमेश्वर देख के ये नहीं बोलेगा वो मेरा बेटा। देखो तुमको मालूम है बच्चे और बेटा बहुत फर्क है। बच्चा है, बेटा अलग है। बच्चे और बेटे में बहुत फर्क है। बेटा तब कहा जा सकता है जब वो जिम्मेदारी को उठाता है। बेटा, बच्चा क्या है? चॉकलेट मांगता रहेगा। अगर आप बच्चा कहना तो बच्चा दे सकते हो, बेटा कहना तो परमेश्वर कहना चाहिए वो मेरा बेटा है। तुम कह सकते हो, वो कहना है। आप कौन सा भी धर्म का क्यों ना हो, मेरा बाइबल एक ही बोलता है। आपका स्टेटमेंट क्या भी होगा, पति पत्नी को हम पाँव के नीचे रखना है। अगर तुम अभी भी उधर जुड़ा हुआ है तो मसीह को नहीं पहना है। तुम आशीष को नहीं देखेगा, पक्का नहीं देखेगा, पति नहीं देखेगा, पत्नियां नहीं देखेगा। क्रिस्ती जीवन जो आप जी रहे हो वो जीवन नहीं है। तुम इस संसार को उतार कर फेंकना है और परमेश्वर को पहनना है और ये समझना है तुम सब एक ही डब्बा में है। नर नारी अंदर, ऊंचा नीचे अंदर, मैं वो चाहता हूं, ये चाहता हूं, अंदर। तुमने बपतिस्मा लिया, सब एक ही डब्बा। तुमने क्यों? तुमने मसीह को पहन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो हम किस तरह परमेश्वर को बता सकते हैं। बहुत सी सेवकाई है। सबसे पहला मैंने बताया पति को सबसे पहला पत्नी की सेवा करना, और पत्नी सबसे पहले किसकी सेवा करना? पति का। वो अभी तक चर्च में नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको देख कर नहीं आता, क्योंकि आपके अंदर बदलावट नहीं है। ये बोलो
क्योंकि वो जब कभी वो आपको देखता है, वो आप चर्च जाने वाले के समान दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो कहता मैं उधर नहीं जाऊंगा। आपके काम से दिखाओ। और हमेशा ये मत बता पत्नी को कि पति को आदर करना ये तरीका है। वो उसका घर वो पढ़ेगी, आपका घर आप पढ़ो, आप आपका काम करो, और उसका बेटी, परमेश्वर का बेटी, वो उसकी काम करे। सभी लोग स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? स्कूल जाते हो कि नहीं जाते? बच्चों को छोड़ने के लिए कम से कम पोता पोती को तो लेके जाता ही रहेगा, माता जी को लेके जाता रहेगा, पिताजी भी लेके जाता रहेगा। मालूम है, तुम जूनियर से लेके तुम 10वीं तक वही स्कूल में तुम्हारा बच्चा पढ़ता है, वही स्कूल में तुमको आना जाना पड़ता है, वही टीचर से, कई टीचरों से आपको मिलना पड़ता है। तुम वहां पर बता सकते हो ख्रिस्ती क्या है। बहुत लोगों का क्या बोलते, अच्छा साड़ी पहन के सब लोग के जैसा, वो नहीं। ख्रिस्ती जीवन तुमने परमेश्वर को पहन लिया है। संसार में रीति रिवाज को निकालकर भाग देकर ख्रिस्ती को किस तरह तुम प्रकट कर सकते हो, ये काम करना है, ये सेवक है। मत बोलो पड़ोसी को तुमने कुछ दिया, नारियल दिया, बाछी दिया, मैं पड़ोसी से बहुत प्यार किया। नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा काम फल लाना। किस तरह फल लाना है? तुम्हारे अपने घर से आरंभ करना है। एक पति पत्नी का और पति का, और हर बहू का एक जिम्मेदारी है सास का। ये टॉपिक में आएगा ना, बहुत लोगों को गुस्सा आएगा। इधर अगर बैठा रहेगा कोई बहू तो प्रॉब्लम। हर बहू का, अगर तुम ये सेवा अगर नहीं कर सकते हो, तुम बाहर जाके परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता। मैं पहले बताऊं, तुम कितना भी अच्छा प्रचार करो, तुम कितना अच्छा ऊंच सबके साथ तुम परमेश्वर की आराधना करो, वो परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करे। सबसे पहले परमेश्वर बोलता है, सबसे पहला सेवकाई कहां से आरंभ होना चाहिए? घर से। किधर से होना चाहिए भाई? बाहर जाके मैं इधर जाके भी करूंगा, ये बोरल में जाके करूंगा, देशर में जाके करूंगा, वो सेवकाई अपना घर से आरंभ। सबसे पहला तुम्हारा साथ में सोने वाला उससे, घर पर रहने वाला बहू से, जेठ से, जेठानी से, उनको बताओ ईश्वर से क्या है। वो नहीं करते हो, बाहर जाके मैं सेवकाई के लिए जाके आया हो, तो जरूर बोलेगा बाइबल लेके जाके क्या फायदा है, और सीधा बाइबल पे उतर आएगा। क्यों? तुमने जो सेवा करना था तुमने नहीं किया। हर बच्चों का एक रोल है, माता पिता का आदर करना। माता पिता का, अरे तुम इस पृथ्वी में एक छोटा सा स्वर्ग अपना घर को अनुभव कर सकते हो, तुम चाहो तो अनुभव कर सकते हो। मेरी माता यहाँ पर है, इससे पूछो जाके, मैं नहीं रहेगा ना घर, अशांति जैसा लगेगा। क्यों? मैं बेटा जैसा व्यवहार नहीं करता, ना ही वो मेरे साथ माँ जैसा। वहां पर सिर्फ और सिर्फ आनंद ही आनंद है। मेरे से पत्नी से पूछेगा, पत्नी है, बच्चों से पूछो, बच्चों को क्या शिक्षा दिया जाता है। केवल बाहर जाके खड़ा रह के सेवकाई करने से सेवकाई नहीं है, नहीं है। तुम चाहो कितना भी सेवकाई कर लो, वो सेवकाई नहीं है। हर बहू को, सास को संभालना, वो सबसे पहला सेवकाई है। उधर से करो, चाहे तुम्हारा सास कितना भी बुरा क्यों, वो 1947 के बारे में बात करती रहेगी, तो सुनना है बस। तुम वो सेवकाई नहीं कर सकते हो, तुम घर के लोगों को सेवकाई नहीं कर सकते हो, घर के लोगों को तुम खिला नहीं सकते हो। शक्कर जब कम डाल बोला तो अच्छा शक्कर कम डाल, और दूसरा दिन और शक्कर डाल के देते हो। तुम आधी बात जो करते हो वो सेवकाई नहीं है। तुम बाहर जाके कितना भी सेवकाई करो, परमेश्वर आपको ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर बोलता है, तो दूसरा नियम, एक दूसरा नियम में 6 नियम आ जाता है। अपने पड़ोसियों से उस रीति से प्रेम करो जिस रीति से तुम अपने आप से करते हो। चर्च में आने से और 10 बार देने से नहीं। कई लोगों को आपको पसंद नहीं आएगा, मैं बताऊं,
सच है। कॉलोसी की किताबें ख्रिस्ती का दर्द कैसा होना चाहिए वहां पर लिखता है। कितने लोग भूल चुके सिर्फ प्रार्थना बाइबल पढ़े, जो काम उनके अंदर से निकलना है वो नहीं निकलती है। काम से बताओ, अपने काम का जिधर काम करते हो वहां पर बताओ मसीह यीशु क्या है, मुंह से नहीं काम से बताओ। जिधर तुम बर्तन भी घसने को चाहते हो वहां पर दिखाओ। सेठ आने के टाइम घसने का, सेठ नहीं है तो घसने का नहीं, वो काम मत करो। तुम परमेश्वर का सेवक है। चलो साहब उधर खड़ा है, चलो आपको इधर मजा मारेगा नहीं। तुम जो पैसा लेते हो उसका काम करो, वो हर काम उसी परमेश्वर। तुम छोटा काम में अगर वफादार नहीं रहेगा ना, बड़ा राज्य आपके हाथ बिल्कुल नहीं देगा। और परमेश्वर का काम साधारण नहीं है। जो अपने घर से आराम नहीं करेगा वो कहा किसी की भी सेवा नहीं कर सकता, चाहे यहाँ पर बैठा हो कोई भी क्यों। अगर तुम बात रखे सेवकाई करने की इच्छा करो तो सबसे पहले तुम अच्छा एक पत्नी बनो, और पत्नी बनकर अच्छा पति बनकर दिखाओ, और पत्नियां अच्छा पत्नी बनकर दिखाओ पति की। अच्छा बहू, अच्छा सास, अपने पोतियों के लिए अच्छा एक दादा दादी जैसा सेवा का वहां से आरंभ होता है। इसे परमेश्वर अपने पड़ोसियों से, उससे रहते से प्रेम करो जिससे रहते से तुम अपने आप से करते हो। ये सब नहीं करेगा। घर पे इधर आके हमें अन्य भाषा बात किया, घर पे जाके कौन सा भाषा, मातृभाषा में अपने पति को गाली देता है। और हम कहते हैं ख्रिस्ती कहने वाला हमारे फोटो से गाली तक नहीं आना चाहिए। गाली क्या है? चल की बातें, कुछ भी, कोई भी बातें। तुम मसीह को खुश करना चाहते हो, परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, अपने जबान को संभालो। हालेलुया। सेवकाई यही से आरंभ। हालेलुया। अभी तुम ये कह सकते हो मेरा सास बराबर नहीं है, मेरा पति बराबर नहीं है। यीशु मसीह की किताब से 5 बातें में क्या बोलो? तुम क्या है? तुम संसार का क्या है? और चौथी का काम क्या है? तुम संसार का क्या हो भाई? छोड़ का बोलो, तुम संसार का क्या हो? चौथी का काम क्या है? तुम जब बाइबल रीड करेगा, पति क्या करेगा? टीवी एकदम जोर का करेगा। तुमको क्या करना है? ऐसा लिखा होगा, बाइबल पढ़ेगा। चलो देखिए, अगर जीतना है ना परमेश्वर की तरफ से जीतो। पत्नी को जीतना है परमेश्वर के तरीके से जीतो। अपने तरीके से मत जीतो। और एक बात बताओ, कभी कभी यहां पर ऐसा बैठे हैं कि मुझे नहीं मालूम, पतियां अपने पत्नी को क्या बाहर जाने तक नहीं देगा, बाजार नहीं, किधर भी नहीं। ऐसे भी है कुछ लोग, मैं लेकिन ऐसा वो लोग, ये लोग नहीं मैं बताऊं, वो पत्नी को बिगड़ने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं बताऊं, एक खिड़की खोल के ना बस हो गया, इतना काफी है। संभालो, एक खिड़की तोड़ खोल के देख लेना काफी है भाई। वो पटकने में उतना काफी है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। परमेश्वर होता, अगर तुमने परमेश्वर को पहन लिया है, पति पत्नी हम सब एक ही डब्बे में है। तुमको 2 सिंह है, उसको छोटा सिंह है, नहीं, सबको एक ही है, सबको एक ही बराबरी में रखते हैं। इसलिए बोलता है परमेश्वर, तुम सभी परमेश्वर को पहन लिया है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। हालेलुया। अभी ये संसार ऐसा सिखाता है, पत्नी को पाँव के नीचे रखना चाहिए, तुम रखो, मगर कभी अपनी पत्नी से दिल से पूछ के देखो वो खुश है क्या से, वो बताइए। और
पति से पूछ के देखो, वो आपसे क्वेश्चन किया, हम दबा के रखते हैं। क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, यहां पर कुछ जगहों पर एक घटना है, इसलिए बता रहा हूं। परमेश्वर की सेवा करो, वो जिस रीति से आपसे अपेक्षा करता है उस रीति से सेवकाई करो। सेवकाई अपने घर से आरंभ करो। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा माता बनो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बनो। टीवी देखने वाला पिता नहीं, या वीडियो गेम खेलने वाला पिता नहीं, या फोन में बात करने वाला पिता नहीं, वीडियो गेम खेलने वाला वो पिता नहीं। हमेशा परमेश्वर के वक्त, हमेशा परमेश्वर का वचन, गीत, आराधना, इसके जरिए आपकी पहचान दिखाओ अपने बच्चों। तुम बच्चों को बोलने की आवश्यकता नहीं, उठ के पढ़ो बाइबल, उठ के पढ़ो, आराधना करो, नहीं आराधना में चलो, नहीं, वो तैयार होगा, तुमको देख के तैयार होगा। क्योंकि तुमको परमेश्वर को, तुम मसीह का खत है, वो खत के समान तुम है क्या? तुम दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, यीशु को जान लो। नहीं, तुमको देख के वो बोलना चाहिए, तुम कौन सा चर्च जाते हो वो बोलना चाहिए। तुम काम करते हो, तुम्हारा सेठ बोलना चाहिए, अरे यार ये बाइबल तो कुछ अजीब है, ये वोट बाइबल जैसा तो नहीं है। तुमको देखना चाहिए और बोलना चाहिए, तुम कौन सा चल जाता है, बोलना चाहिए। हालेलुया। सब मजाक लगते हो, ये मजाक नहीं है। तुम सेवा का अपने घर पे अगर तुम बराबर करोगे ना, तुम बाहर जाने तो परमेश्वर आपको विशेष रूप से उपयोग करेगा, विशेष। तुम शैतान को पकड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम देखकर शैतान भागेगा। क्यों? तुम सेवा का कहां से आरंभ किया? अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने सास बहू से। सेवा का यहां से आरंभ होता है। फिर उसके बाद तुम 2 घंटा प्रार्थना करते हो, फिर 4 घंटा 4 बातें बाइबल पढ़ते हो। फिर पावर है, सामर्थ है, तुमको कोई नहीं हिला सकता। हालेलुया। हालेलुया। पत्नियां बाइबल पढ़ता रहेगा, सुबह उठ के 4 बजे ना बाइबल पढ़ी क्यों? एक बच्चे प्रे करता है, बंद मत करो, जब मैं प्रेयर कर रहा है नहीं होएगा। 7 साल लग जाएगा तुम्हारा पति को जीतने के लिए। जैसा बाइबल कहता है वैसा चल। सेवकाई करने से पहले, बाहर किसी के प्रार्थना करने से पहले, बाहर किसी को यीशु के बारे में बताने से पहले, वो यीशु बाहर वाला आपके अंदर यीशु का स्वभाव देखे, आपके अंदर देखिए। सेवकाई वही से स्टार्ट होता है। मैं आज भले मैं एकदम आपको लगेगा सिंपल है, ये सिंपल नहीं है। हर कोई को परमेश्वर, कोलोसे की किताब निकालो, कोलोसे की किताब। तीसरा अध्याय देखो, यहाँ पर ख्रिस्ती का घर कैसा होगा वो वहां पर लिखा हुआ है। तीसरा अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। हे पत्नियों, देखो, और पति, थोड़ा सुनो, पति को हक नहीं ये सब वचन निकाल के पत्नी को बताने की। वो उसका कर्त पड़ेगा, आप अपना कर्त पड़ो, आपका ड्यूटी क्या है वो करो, और पत्नी वो अपना ड्यूटी करेगा। आप हक जताकर ये सब नहीं कर पा सकते, वो दिल से नहीं रहेगा। कई बार से आपको डर के कर दिल से परमेश्वर की सेवा करने को। परमेश्वर क्या बोलता है? जब ये हम पति का सेवा करते हैं, पत्नी का सेवा किया जाता है, वो परमेश्वर को जैसा सेवा करता है वैसा किया जाता। वो वहां पर लिखता है, पढ़ो क्या लिखता है? हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, जैसा परमेश्वर प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन रहो, ये पत्नी का जिम्मेदारी है। वो अगर नहीं चलता तो उसके ऊपर, मगर उसका काम है। परमेश्वर आपसे वो अपेक्षा करता है। आपका पति यहाँ पर नहीं आता है, चर्च नहीं जाने का बोलता है, आप बताओ कि मैं 10 साल पहले मैंने जो देखा, आप जाने के बाद इसके अंदर ऐसा कैसा हो, वो देखने दो तो आपके साथ चर्च आएगा। तुम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते हो, परमेश्वर कर सकता है।
और प्रार्थना कर सकता है। तुम्हारा काम, अच्छे काम, उनकी माता को जब तुम सबाते हो उससे मालूम होता है मेरे पति पहला ऐसे नहीं थे, अभी कैसा हो गए, बदल गए। वो देखेंगे आपके अंदर, देखेंगे मसीह का खत को देखेगा। हालेलुया। देखो पत्नी का पढ़ो 18। हे पत्नियों, जैसे प्रभु में उचित है वैसे ही अपने अपने पति के अधीन रहो। 19वां वचन। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। उनसे कठोरता न रखो। ये किसकी जिम्मेदारी है? पति का है। पत्नी के अंदर क्या करता है ये निकाल के बताते देखा ऐसा लिखा है, पहला पकड़ को भी निकालेगा देखा ऐसा लिखा हुआ है, मत करो वो काम मत करो, तुम तुम्हारा ड्यूटी करो, पति का काम। देखो तुम और हम यहाँ पर एक यात्री के समान हो। तुमको अगर पत्नी दिया है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है तुम्हारा। पत्नियां पतियां यहाँ पर बैठा है ना, सभी को बाइबल अगर तुम पढ़ेगा वो पति की किताब में लिखता है मदद का, और वो कौन देता है? परमेश्वर दिया है। तुम उसके हकदार नहीं, परमेश्वर दिया है। तो वो सिर्फ टेम्पररी है, और इसीलिए मतलब कि तुमने मसीह को पहन लिया है तो नर होने दो, नारी होने दो, सब किधर आ गया, एक ही हो गया, एक समान हो गया। कोई अलग हो, इधर ऊंचा नीचे, वो सब नहीं है। वो सब अलग ऊंचा नीचे ये संसार सिखाता है। वो सब शिक्षा को खोल दो, फेंक दो और परमेश्वर की शिक्षा पूछो। पति को अपनी जिम्मेदारी मालूम होना चाहिए, पत्नी को अपना जिम्मेदारी। हालेलुया, हालेलुया। आज ऐसा संदेश को सुन के कई पति खुश भी होता रहेगा। चलो आगे क्या लिखता देखो, 20वां वचन को पढ़ो। हे बालकों, बच्चों, तुम खाली गाना गाने से नहीं होता या कैशियो बचाने से नहीं होता, ये याद रखो। बालक, बच्चे, पीछे बैठा बच्चा, क्या करना है? सभी को एक जिम्मेदारी है बच्चों का। क्रिस्ती का अगर ऐसा होना चाहिए, क्रिस्ती अगर तुम क्रिस्ती कहे तो तुम नाम से मैं क्रिस्ती हूँ, खुला चर्च दिवस सकते, मोटा चर्च है, असल चर्च है, नाम से चर्च में बहुत को भाई पास्टर सामने को नहीं, वो तुमको देख के बोलना चाहिए, कायदे सीख रहा है। तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं। पानी 2 अंडा की जगह पे उसको 2 1 अंडा तक नहीं देगा, तुमको देख ले सर। तुम किसके बारे में, विश्व के बारे में जितना बताओ नहीं सुनेगा, और तुम्हारे काम में दिखाई नहीं दिया भाई, तो मसीह का खत हो, वो खत तुम नहीं है। और एक आइडिया हमारा दिमाग में कभी भी चलता है, कचरा या हमारा ऐसा करके फेंकेगा, किसको नहीं साड़ी नीचे पड़े रहता है, ऐसा रहेगा तो सही का दरवाजे पे गए, और हम क्या बोलेंगे? क्रिस्ती। क्या वो क्रिस्ती बोलते हैं, वो बोलना चाहिए आपको देख के ये क्रिस्ती है। सबको एक जिम्मेदारी दिया है, अगर तुम वो जिम्मेदारी को निभाते नहीं ना, तुम क्रिस्ती नहीं है। तो कह सकते हो, तुम्हारा सर्टिफिकेट बोलेगा तो क्रिस्ती है, और ये आपका गवर्नमेंट बोलेगा क्रिस्ती है, मगर परमेश्वर आपको देख के नहीं बोलेगा। मैं क्यों उठाऊं? वो घर से आया कचरा, मैं कल को उठा के रखने का कार्य उठा के रखो, दिखाओ क्रिस्ती यही है। और इसीलिए भी मत करो कि मैं क्रिस्ती बता रहा हूँ, नहीं तुम्हारा स्वभाव ऐसा नहीं तो ऐसा होता है। क्या कभी ईश्वर से मतलब कि 10वां अध्याय में होता है, तुम्हें पेड़ियों के बीच में पेड़ के समान, शेर के समान भेजा नहीं है। बहुत क्रिस्ती लोग शेर के समान जीते हैं। शेर समझते हो? पेड़ के समान मतलब क्या? उसको चरवाहा, उसको मदद करने के किसी की आवश्यकता पड़ती है, उसको लेके जाना पड़ता है, घास खाने के पानी के लिए लेके जाना पड़ता है, उसको किधर बांध के रखना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, धोना पड़ता है। इसका मतलब हमको चराने वाला कौन होना चाहिए? परमेश्वर। मगर अपन स्वयं क्या करते हो? क्या शिकार करते हैं शेर की तरफ। मैं जी सकता कुछ भी कर देगा, पीछे ऐसा बाहर ऐसा मैं देखती हूँ, आज मैं इतना दिन देख लिया। क्या देख लिया? शैतान जीत लिया। मैं ये बोलेगा शैतान जीत लिया, अहंकार नहीं जीत। एक काम करो, दूसरा कोरोना की किताब 14 आती है, दूसरा वचन को पढ़ो। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया। देखो सबसे पहला क्रिस्ती होने का तो लज्जा के गुप्त पापों को तुमको क्या करना है?
सबसे पहले छोड़ना है, त्याग देना है। तुम्हारे लिए त्याग है। क्यों? तुमने वो जैसे मछली पानी के अंदर रहकर आदत हो गया, उसको निकाल के बाहर फेंक दो, बाहर रख दो, वो रह सकता है नहीं। वैसे ही हम पाप में रह के इतना आदत हो गया कि कोई बाहर निकालेगा, वापस वही पाप करने के लिए हम चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर यहाँ पर बोलने की आवश्यकता पड़ा। ख्रिस्ती कहने वाला सभी को क्या करना चाहिए? लज्जा के गुप्त पापों को क्या करना चाहिए? पढ़ो क्या लिखा है? आगे पढ़ो। गुप्त पाप को त्याग दिया। त्याग तो आगे और न चतुराई से चलते। चालाकी के साथ नहीं चलेगा। चालाकी मन में कैसा? सोमवार से लेके शनिवार तक उनका कुछ और स्वभाव रहता है। संडे को क्या बोल के आते हैं? मेमना का खाल पहनकर, हाथों को उठाकर हालेलुया। संडे कौन सा है वो? मेमना का खाल। वो आपको मालूम है। आप मंडे से सैटरडे तक अपने बच्चों के साथ कैसे रहते हो, अपने पति के साथ कैसे रहते हो, अपने काम का जिधर काम करते हो वहां पर कैसे चलते हो, अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहते हो, वो आपको मालूम है। आप मंडे टू सैटरडे और सैटरडे संडे यहाँ पर आकर गाल पहनकर, हाथ उठाकर बड़े भक्त के समान परमेश्वर होता चतुराई, चालाकी हो। तुम किसी और को नहीं धोखा देते हो। किसको धोखा देते हो? परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा, क्या पवित्रता? आप क्या किया? हाल पहन के आया लोगों को दिखाने के लिए कि मैं मेमना हूं, जबकि अंदर क्या है? क्या है वो? सुअर। जबकि परमेश्वर होता है मैं तुम्हें पेड़ियों के बीच में पेड़ के समान, तुम्हारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? पेड़ के समान होना चाहिए। पीछे का बाल को घुमा के दिखाने के लिए मैं इतना दिन चुप बैठा, बाइबल की वजह से बैठा। शैतान जीत गया है। अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिखाई देने दो। हालेलुया। उसके आगे क्या लिखा देखो। और न परमेश्वर के वचन में, ना तो परमेश्वर का सुनने वाला ये वचन में मिलावट करते हैं। मिलावट मत करो। और बोलता है मैं उसमें सब मिलावट नहीं करता हूँ। आगे परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में, अपने हर एक जिस किसी के बीच में बैठाता हूँ, हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाइयाँ बैठाते हैं। एक सच्चा ख्रिस्ती यही है। चतुराई से नहीं जिएगा, चालाकी नहीं करते। परमेश्वर के वचन के साथ अपने स्वार्थ के कोई वचन को नहीं खोलेगा। ऐसे लिखा है मत करो, ऐसे किधर लिखा है क्या? दारू मत करो, ऐसे लिखा है क्या? थोड़ा पी सकते बोला। तुम अपने आप को धोखा दे हो। बस तुम अपने आप को धोखा देते हो। तुम ख्रिस्ती नहीं है। तुम कह सकते हो तुम ख्रिस्ती है। तुमको दफनाने के लिए कोई आएगा, दफनाएगा। हाँ, आत्मा स्वर्ग क्यों गेला है, जबकि वो गया नहीं, पड़ोस में घूम रहा है। वो पड़ोस में घूमता है। वो क्यों दूसरा दिन लाइट लगाता है? वो अगर ऊपर गया तो लाइट नीचे क्यों लगाता है? गले में जाने को डर लगता है, चिंचिंग आवाज आता है। और राष्ट्र ने क्या बोला? आत्मा स्वर्ग के अंदर। तुमको खुद को मालूम है वो इधर ही बैठा कर, और वो सब प्रार्थना में भी अटेंड हो गया, आमीन भी बोल के आ गया। झूठा जीवन जीते हो, झूठा जीवन जीते हो। हम ख्रिस्ती नहीं है जैसा हम चाहते, जैसा परमेश्वर चाहता वैसा हम नहीं है। हम सभी को एक जिम्मेदारी है किस तरह का जीवन इस संसार में जीना है। और सबसे पहला सेवक है हमारा घर से आरंभ होता है, अपने परिवार से आरंभ होता है। नहीं मानना है मत मानो, मगर सेवक है आपके घर से ही आरंभ होता है। इसलिए हम लोग सच विदाई दिया है। वहां बोलता है पौल, हम लोग कोई वचन के साथ मिलावट नहीं करते, अपने स्वार्थ के कोई वचन को नहीं खोलते, हम सिर्फ ईश्वर को देखते हैं। आगे क्या लिखता देखो। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, ये बात सभी को मालूम होना चाहिए। यदि ये सुसमाचार पे अगर किसी के लिए पर्दा तो मतलब ये सुसमाचार में क्या है? रोमी की किताब निकालो, उधर हाथ रखो, रोमी की किताब
पहला अध्याय 16वां वचन। समाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त पक्ष निकालने के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, ये सुसमाचार। और ये अगर पर्दा पड़ा है, किन लोगों के लिए पर्दा पड़ा है? किन लोगों के लिए पर्दा पड़ा है? हम लोगों के लिए नहीं। और वचन को फिर एक बार निकाले, वो नहीं, दूसरा कोरिन्थियों 4:3। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, अगर ये सुसमाचार, पढ़ो। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर यदि अगर कोई सुसमाचार पे अगर किसी के लिए अगर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। किन लोगों के लिए पड़ा है भाई? नाश होने वालों के लिए, आपके लिए नहीं। ये सुसमाचार उन लोगों के लिए पर्दा पड़ा है जो नाश की ओर जा रहे हैं, उन लोगों के लिए। सत्य को देखते हुए भी उन लोगों को सत्य नहीं दिखाई देता है, उनके ऊपर पर्दा पड़ा है। क्यों? आगे क्या लिखा है? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि उनकी अविश्वासी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मराठी में खोलो जल्दी और हिंदी में पढ़ो पहला फटाफट। और उन अविश्वासियों के लिए के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार का ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि परमेश्वर पिता का मसीह जो पिता का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार, वो तेज जो कई लोग का जीवन बदल सकता है, वो तेज का सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके बोलकर ऐसे संसार का ईश्वर जो, इसलिए बाइबल तीसरे वचन में लिखता है कि अगर पर्दा पड़ा है किन लोगों के लिए? नाश होने वालों के। मगर हम और तुम किनारे में है, परमेश्वर के साथ है। ये पर्दा अगर किसको पड़ा है तो नाश होने वालों के लिए। कारण क्यों? इस संसार का ईश्वर क्या है वो मैं बता रहा हूं। संसार का ईश्वर क्या है भाई? पैसा। पीछे से आवाज आए ऐसा। अगर रोड पे 100 रुपए किलो गिरा हुआ अगर लंबा से दिख गया, उधर कितना चंद जाता है उससे पहला जाके मैं उठाएगा। वो अगर लंगड़ा भी रहेगा चलने, उसके पहले बोले उठने को नहीं होता, बैठने को नहीं होता, मगर 100 रुपए गुड्डी देख लिया तो भागता है। नहीं है, चौक नहीं है। अच्छा से अच्छा लोगों को भी ये ईश्वर गिरा देता है, पैसा गिरा देता है। ये संसार का ईश्वर और दूसरा ईश्वर है, और एक ईश्वर है। क्या है? शारीरिक अभिलाषा, जिसे देखो आकर्षक। शैतान तुम्हारे और हमारे बीच में ऐसे बातों को लाएगा, वो तुमसे व्यभिचार को बड़ा काम नहीं कर पाएगा। उसको मालूम है व्यभिचार को नहीं करते, तुम देख के आकर्षित हो गया, तुमने मन में व्यभिचार किया। ये दो चीज से अगर जो बच गया तुम ये वचन के अनुसार चल सकते हो। ये दो चीज से पौल बोलता है भागो। हालेलुया। इसलिए पौल तीमोथी को लिखता है अपने जवानी के अभिलाषाओं को छोड़ भाग, लकड़ा भी मत रहे, गिर जाएगा। क्योंकि वो एक चीज और पैसा, ये दो चीज सभी को गिर रहा है। सभी को मन में मालूम है, सभी को मालूम है। आप मुंह खोल के नहीं पड़ेंगे, आपको मालूम है आप गिर रहे हैं। पैसा आपको गिराता है, शारीरिक अभिलाषा आंखों की अभिलाषा गिराता है, शारीरिक इच्छा आपको गिराता है। वो जो तेजो में प्रकाश यीशु मसीह की ओर से हमारे ओर आता है,
वो ईश्वर जो संसार का ईश्वर वो हमारे बीच आता है। वो तेजों में प्रकाश हम पर ना चमके बोलकर वो बीच में आ जाता है। क्या है वो? पैसा और शारीरिक अभिलाषा। इसलिए मैंने यहाँ इस चर्च में मैं हमेशा कहता हूँ संसार और संसार की अभिलाषाओं से भागो, और अगर तुम संसार में खड़ा रहेगा गिर जाओगे। हालेलुया हालेलुया। आज तुमने यहाँ पर देखा सेवकाई कहाँ से आरंभ होना चाहिए। तुम बाहर जाके सेवकाई करना है, सबसे पहले सेवकाई अपने घर पे करो। एक अच्छा पिता, एक अच्छा पति, पत्नियां अच्छा एक पत्नी बनकर, पति की अच्छी माता बनकर, अच्छा बहू बनकर, अपने पड़ोसी में एक अच्छा बहन बनकर, एक अच्छा उदाहरण बनने के बाद वो आपके अंदर मसीह का खत देखना चाहिए। फिर आप जिधर जाएंगे ना उधर शैतान भागेगा। तो शैतान को भगाने की आवश्यकता नहीं है, शैतान तुम्हें देखते ही भागेगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आए? कितने लोगों को समझ में आए? और मुझे मालूम है आप लोग इसमें चलोगे, नहीं चलोगे मुझे नहीं मालूम। अगर आपको परमेश्वर से प्यार है, ये तेजों में प्रकाश आपके ऊपर चमकना चाहिए, आपको इच्छा है, सबसे पहला अपनी सेवकाई अपने घर से आरंभ करो। सेवकाई वो है, अपने पड़ोसी को दिखाओ सेवकाई क्या होता है, यीशु क्या है। किसी ने परमेश्वर यीशु को नहीं देखा, आपके द्वारा बताओ यीशु मसीह क्या है, आपके कामों के द्वारा बताओ आप क्या है। अगर ये नहीं है तो कितना अच्छा प्रार्थना करने वाला होगा, कितना अच्छा सेवकाई करने वाला होगा। अगर उतनी बात अगर परमेश्वर के निकट ले जाने वाली अगर बातें होती तो बहुत लोग वहां पर जाते। मगर सभी को एक एक जिम्मेदारी दिया है अपने अपने घर से आरंभ करने के। अच्छा माता बनो, अच्छा पति बनो, अच्छे पत्नी बनो, अच्छा बहू बनो, अच्छा सास बनो। यहाँ पर सास है, सास के लिए भी सास बनो। मत बोलो मेरा बहू ऐसा है, वो मीट ज्यादा डालता है, शक्कर ज्यादा डालता है, सब ऐसा करते तो तुम वो अच्छा काम मीठा, उसको मीठा समझ के अच्छा समझ के तुमको जीतना है, तो तुमको परमेश्वर के राज्य में जाना है, तुमको ये सब कुछ सहना हो। कोई कुरावट मत करो। कोलोसी की किताब निकालो, जल्दी वो पढ़ो, 20 पढ़ो। कोलोसी की किताब 3 अध्याय 20वां वचन 20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। आज्ञा का पालन करो। तुमको सबसे एक ही नियम दिया, इधर देखो गाना गाने वाले, तुमको एक ही नियम दिया, एक ही लॉ है आप लोगों के लिए। क्या लॉ है? पढ़ो, कोई हिंदी में पढ़ो, उधर से इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। हाँ, आमीन। किस बात से प्रसन्न होता है? गीत गाने से। माता बोला बैठ, हमारा काम क्या है? तुम्हारा काम क्या है? उठना। स्वाति उठना बोलता है। बच्चे लोग बहुत होशियार, एक ही आज्ञा है बच्चे लोग के लिए, एक ही आज्ञा है। वो आज्ञा क्या है? बैठ बोला तो उनका आज्ञा का, माता पिता का आज्ञा का पालन करना, और इसी से परमेश्वर। इंग्लिश में पढ़ो, जोर का पढ़ो। हाँ That is what is going to please God. तुम्हारा गीत गाने से, या मैं अच्छा कैसे बजा रहा हूँ, तुम कितना भी सिंगर हो। बच्चों का एक जिम्मेदारी है माता पिता का आदर करना। अरे माता पिता का क्या करने का, और उसी से परमेश्वर प्रसन्न है। आगे क्या लिखता देखो। पापा
हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। बार बार बच्चों से जैसा बिहेव करो। इसको तंग नहीं करना, वो मत कर, ये मत कर। तो अभी बहुत छोटा है, अगर तुम छोटा समझते फिर उसको कहीं डांटते हो। अरे लोग कुछ नहीं। तुम अपने का, माता पिता को मैं बता रहा हूं, तुम अपने काम से बताओ कि बच्चे क्या करते हैं। मेरे बच्चों से जाके पूछने का, बाप क्या करता है, कितना टाइम टीवी देखता है, कितना टाइम इधर उधर घूमता है, संसार काम में वो देखना चाहिए। वो आपको प्रार्थना करता हुआ देखना चाहिए। वो आपको पत्नी से कैसा बातें कर, वो बच्चा देखता है, उसको भी मना। इसको मतलब पत्नी ऐसे ही बातें करता है पति से, तो वो भी वो जिधर चाहिए वो क्या करेगी, वैसा ही बातें करेगा। वो लफड़ा तुम बढ़ा रहे हो, लफड़ा कम करना है। तुम दोनों बड़े बच्चे हो, माता पिता, यहाँ पर माता पिता है, सभी ध्यान से सुनो। ऐसा बातें छोड़ नहीं, आपका भविष्य बनाता है। अगर तुम ऐसे नहीं चलते हो ना, तुम्हारा भविष्य एकदम खराब हो जाता है। और जिस घर पे जाएगी वहां पर इसी तरह माँ जैसा बात करती है वैसा ही करती है। आपको सिखाना है, मुंह से मत सिखाओ, काम से सिखाओ। पढ़ो वापस वो वचन। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। उनका जो हिम्मत है उसको टूटना नहीं चाहिए। माता पिता वाह कर रहे, अच्छा देखो कि वो एक जगह पर बैठता है, उसको लगता है फैमिली यही है। ऐसे ही माता पिता रहते हैं, उनको तो नहीं माना, तुम गलत सिखाते। अगर तुमको झगड़ा कर रहे बच्चे जब नहीं रहेंगे तभी झगड़ा करो, तो वापस ज्वाइन हो जाने का। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बच्चा इधर पापा को पापा कहने वाले बच्चे कितने लोगों को? सभी को है। काम करो भाई, चालू करो। खाली क्रिस्ती का सर्टिफिकेट, आप अपनी सर्टिफिकेट किसको मत दिखाओ, वो दिखाने की जरूरत नहीं। आपके काम को देख के बोलना चाहिए क्रिस्ती है, एक क्रिस्ती है। हालेलुया। आगे क्या है देखो, 22। ये सेवक हो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों की इसकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से काम करो। कितने लोग बाहर काम के लिए जाते हो, चलिए नौकरानी को देखता है, बोनस मिलता है, अब ये करते हो, मन में ऐसा है, गलत है। वो आपको बोनस दे या ना दे, वो किधर बोनस देते, कितना काम करेगा, बयान हिसाब करने का, वो करने का, कुछ देती नहीं है। तुम काम पे ज्वाइंट होने से पहले तुमने कितना रुपए के लिए काम करेगा बोला? 4000 के। कौन सा काम करेगा? सब करना है, तुम्हारा काम है वो। और उसका आपके सामने नहीं, और गंदा है कोई ना, ऐसा व्यक्ति उसका प्रतिफल आपको यहाँ पर सेटा नहीं देगा, 200 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब परमिशन नहीं देगा आपको कुछ। वो उधर खड़ा रहे या ना रहे, तुमको करना है सफाई के साथ। अगर चपाती बना तो सफाई के साथ, भाजी बना तो सफाई के साथ। कुछ भी है वगैरह नहीं करने, वो नहीं देखते, चलो कुछ भी करो, वो नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर। तुम किसकी सेवा? परमेश्वर। तुम बताओ, यही है मसीह का खत। तुम ऐसे कामों से बता सकते हो तुम मसीह का खत हो। काम पे जाते हो, वहां पर एक पेपर भी घर पे नहीं लेके आने, कोई तो मेरे को चिक्की दिया, मत दो चिक्की, वो सिर्फ बालवाड़ी के बच्चों के लिए है। सब तुम थोड़ा सोच के देखो, किसके लिए? तुम बता सकते हो मेरे पास्टर को दिया एक चिक्की पैकेट, बता सकते हो? अरे बता सकते क्या? वो सिर्फ वो एरिया में उन बच्चों के लिए होना चाहिए, एकदम परफेक्ट होना। तुम अपने घर के लिए नहीं क्या सकते। एक पेपर भी है वो नहीं है, तो छोटा पेपर नहीं, तुम जिधर काम करते हो वैसा ही उदाहरण होना चाहिए। ऐसे कुछ लोग है एकदम पक्का है, पक्का
मतलब परमेश्वर उनके ऊपर है, परमेश्वर का आशीष हमेशा बना रहेगा उनकी। हालेलुया। ये आज मैंने में कल ही सोचा ही। हाँ, आगे क्या लिखा देखो 23। जो कुछ तुम करते हो हाँ, तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं। देखो, तुम कोई मनुष्य के लिए, तुम बहू सास के लिए नहीं, या अपने पति के लिए नहीं, तुमको तन मन से किसके लिए करना है? वो आगे लिखता है, क्या लिखता है? प्रभु के लिए करते हो। आमीन। किसके लिए करते हो भाई? अरे तुम्हारी पहचान उससे होना चाहिए। वो बोलता है तुम ये सब अगर करते हो, किसके लिए करते हो? तन मन से तुम मेरे लिए करते हो। गंदा पति है, गंदा पत्नी है, तुम फिर भी अच्छा सेवा करते हो, तुम किसके लिए करते हो? गंदा कोई नहीं है, हमारे काम गंदा बनाता है। तुम जो गंदा बोलते हो, मैं आपके भाषा में बता रहा हूं, वो ऐसा है, वो ऐसा क्यों है? हम ऐसा नहीं है, इसलिए वैसा। हम पहला उदाहरण होना चाहिए। वापस वो वचन को पढ़ो। जो कुछ तुम करते हो, पीछे, जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए करते हो। किसके लिए करते हो भाई? प्रभु के लिए करते हो। अगर ऐसा तुम परमेश्वर के लिए करेगा ना, तो तुम ये नहीं देखेगा उसने लड्डू दिया नहीं, मैं उस टाइप को दूँ, इसने गाली दिया, मैं भाई उसको मुझसे बात करूँ। तुम यह बोलकर निकाल सकते हो, मैं बताओ आपके अंदर शैतान काम करता है। किसी को तुम क्षमा कर सकते हो, वो अच्छा है, परमेश्वर का सेवा। तुम क्षमा करो, तुम्हारा अपमान किया जाता है, क्षमा करो। कितना बार क्षमा कर देगा? जब तक वो तुमको तकलीफ देगा तब तक क्षमा करो। मतलब समझ में आ गया अभी? जब तक वो तकलीफ देगा तब तक क्या करने का? ऊपर देखो, क्षमा करने का। सभी को बोलो। अगर नहीं, मैं अभी बता रहा हूं, वो शैतान का स्वभाव है, वो किसी को क्षमा नहीं करता। यीशु मसीह क्षमा किया, हम भी औरों को उसी रीति से क्षमा करना चाहिए। हालेलुया। आगे क्या लिखता है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। वहां से परमेश्वर से उसका पुरस्कार मिलेगा। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, तुम मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है, जो कोई बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा। आमीन। वो अपना बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं, वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं, उनका नीचा ये मेरा वो नहीं। जो कोई उसके अनुसार चलेगा वो ही पुरस्कार पाएगा। सभी को अपना अपना एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को हम अपने घर से आरंभ करेंगे। अच्छा पति बनो, अच्छा पत्नी बनो, अच्छे माता बनो, अच्छे बहू बनो, अच्छी सास बनो, फिर बाहर जाके सेवकाई करो, सेवकाई चमकेगा। तुम छोटा प्रार्थना करना नहीं आता, छोटा प्रार्थना बस वहां पर चमकाई होगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तेजोमय प्रकाश सभी के अंदर चमकना चाहता है, मगर संसार का ईश्वर जो पैसा और शारीरिक अभिलाषा, ये दोनों हमें रोकता है। इन सब से हमको छोड़कर भागना है और परमेश्वर जैसा चाहता है। जैसा वो स्वामी ने लिखा है, पड़ोसियों से उस रीति से प्रेम करो जिस रीति से तुम अपने आप से करते हो। अगर तुम ऐसा चालू करते हो, तुम्हारा मुंह परमेश्वर खोलेगा, तुमको परमेश्वर आशीष देगा, तुम्हारे बच्चों को आशीष देगा। हालेलुया। सभी लोग